हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट करते हैं हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जो क्या है प्रोटिस्टा। तो विटाकर की क्लासिफिकेशन से हमें नई तरह के ऑर्गेनिजम्स की एक अलग किंगडम बन गई थी, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, प्रोटिस्टा। क्योंकि विटाकर की जो किंगडम थी ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर थी, सेल टाइप, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो आज भी हम इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे? सारे हमारे यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनका सेल कैसा था, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, इसलिए टर्म आया यूनिसेलुलर। ये ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। प्रोटिस्टा आपको ज्यादातर कहाँ मिलेगा, हैबिटेट मतलब कहाँ पर, कौन सी प्लेस है जहां पर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब वाटरी कंडीशंस में आपको मिलेगा। और वाटर कैसा हो सकता है, फ्रेश वाटर, बिल्कुल साफ पानी भी, जैसे आपका पॉन्ड्स, रिवर, लेक, ट्यूबवेल, इन सब का जो पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। जबकि आपका समुंदर का पानी जो है, ओशन सीज, ओशंस का पानी कैसा है, नमक वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेराइन। तो दोनों ही वाटरी कंडीशंस में आपको क्या मिलते हैं, प्रोटिस्टा मिलते हैं। नेक्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोटिस्टिका, दे आर प्रेजेंट सिंगली। सिंगली का मतलब अकेले, अकेले भी मिलेंगे, इस तरह की बॉडी भी मिलेगी आपको, सिंगली प्रेजेंट है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल। या ये आपको, वैसे तो ये यूनिसेलर है, लेकिन ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे ये सेल है, ये डिवाइड किया, इसी के साथ दूसरा सेल अटैच हो गया, फिर ये दोनों सेल डिवाइड करे, 4 बन गए। तो ये क्या है, एक ग्रुप बना रहे हैं, एक एग्रीगेटेड फॉर्म बना रहे हैं। इस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, कॉलोनी बोल देंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म आपको अकेले भी मिलेंगे या ग्रुप्स में मिलेंगे। आगे अभी हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आपको ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है। प्रोटिस्टन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मूवमेंट भी शो करते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स की हेल्प से ये मूव करते हैं। वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं आपके, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये अमीबा है, इसके बाहर क्या है, एक इवेजिनेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। नकली पैर बन गए हैं ये फीट, क्योंकि ये कहीं पर भी बन सकते हैं। आगे हम एक मैकेनिज्म सा पढ़ेंगे, उसमें वहां पर आएगा कि ये सूडोपोडिया कैसे बनता है। नेक्स्ट है आपका सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पैरामीशियम पढ़ा था, हमारे स्लिपर की शेप का जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी बॉडी पर सब जगह क्या है, छोटे 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 क्या हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, थिन हेयर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो ये इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तीसरा लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है हमारा, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, एक लॉन्ग हेयर। मान लो ये हमारा कोई प्रोटिस्टा है, इसके साथ क्या है, एक लंबा थ्रेड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैजिला बोल रहे हैं। तो ये 3 लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जो हमारे प्रोटिस्टन्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब प्रोटिस्टन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, जब हमने विटाकर की क्लासिफिकेशन की थी, वहां पर हमने किया था कि दे शो बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक भी और हिट्रोट्रॉफिक भी। तो 3 हम बता सकते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर,
हिट्रोट्रॉफिक, यहाँ पर हिट्रोट्रॉफिक कैसा होगा, होलोजोइक, बाहर से खाना ले रहे हैं ये। या कैसा हिट्रोट्रॉफिक होता है, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है, जो डेड एंड डिके के ऊपर से खाना लेते हैं। तो हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं, 3 तरीके से। वो खुद भी खाना बनाना जानते हैं। खुद कैसे बना पाएंगे, बिकॉज दे हैव पिगमेंट, दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, so that they can perform the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो खाना क्या है, खुद बना रहे हैं। तो अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, हिट्रोट्रॉफिक। अब हिट्रोट्रॉफिक डायरेक्ट फूड अंदर लेकर जाएं, उन्हें होलोजोइक बोल देंगे। और अगर वो बाहर डिग्रेड कर कर खाना ले, उसे हम क्या बोल देंगे, सेप्रोफिटिक बोल देंगे। नेक्स्ट है हमारे प्रोटिस्टेंस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन है हमारी प्रोटिस्टेंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्रॉम सिंगल पेरेंट। एक पेरेंट से ही नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें क्या देखा गया है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई हमारा प्रोटिस्टेंस था, इसके एक पार्ट से ही पूरा नया पार्ट बन जाए। हमारा क्या है, पार्ट, एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस होल ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरीके की हो सकती है, बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय बाइनरी फिशन, बाय मल्टीपल फिशन, बाय बडिंग। तो स्पोर फॉर्मेशन किसमें देखी गई है, स्लाइम मोल्ड्स में। बाइनरी फिशन किसमें देखी गई है, यूग्लिना पैरामीशियम में। मल्टीपल फिशन किसमें देखी गई है, प्लाज्मोडियम में। बडिंग कुछ केसेस में देखी गई है। तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे वहां पर हम बात करेंगे कि ये कैसे डिवीजन हो रही है। अब हम बात करते हैं, ये हो गए जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे किसके, प्रोटिस्टेंस के। अब हम प्रोटिस्टेंस की सब फाइलम्स की बात करेंगे। और वो जो फाइलम्स बनी हुई है किस बेस पर बनी है, ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन कैसा है। तो हमारी 3 फाइलम्स प्रेजेंट है किसकी, प्रोटिस्टन किंगडम की। सबसे पहली क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फिर क्या है, हिट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टा। और तीसरी क्या है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, हिट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टा और सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है हमें, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन ये क्या है, पिगमेंट होगी इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टन एल्गी भी बोलते हैं। एल्गी क्या होती है, आपकी ग्रीनी पार्ट जो आपको काई पानी के नीचे दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो ये दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। तो इसी की वजह से इनको दूसरा नाम क्या है, प्रोटिस्टन एल्गी। इनका दूसरा मेजर कैरेक्टर क्या होता है, दे आर प्लैंक्टोनिक इन नेचर। प्लैंक्टोनिक का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जैसे ये हमारा पॉन्ड है, इस पॉन्ड में बहुत सारे एरियाज होते हैं। एक तो आपका ऊपर वाला हिस्सा, एक पानी बिल्कुल ऊपरी परत जो पानी की होती है, फिर मिडल और फिर बॉटम। तो ये जो बॉटम सरफेस पर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्टोनिक इन नेचर। जो सरफेस पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्टोनिक इन नेचर। तो ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे किसके, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन का। मेजर कैरेक्टर क्या है, दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है ये फर्दर सब क्लासेस में डिवाइडेड है, 3 सब क्लासेस में, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड। इन 3 सब क्लासेस में ये डिवाइडेड है। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और तीसरे हैं यूग्लिनॉइड।
क्राइसोफाइट्स में कौन आएंगे आपके, इनको हम डायएटम्स भी बोलते हैं। डायएटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर 2 कवरिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके से। इस तरीके से कवरिंग प्रेजेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स। अकर बोथ इन फ्रेश एंड सी वाटर, ये आपको दोनों तरह के पानी में मिलेगा, साफ पानी में भी और समुंदर के पानी में भी। इनका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। डेस्माइड्स टर्म यूज करते हैं, गोल्डन चमकने वाली एल्गी। ऐसा क्यों हो पाया है, क्योंकि सेल वॉल, इनकी सेल वॉल किस चीज से बनी हुई है, सिलिका से बनी हुई है, और ये सिलिका का डिपॉजिट हो जाएगा। कहने का मतलब है ये इतना हार्ड सब्सटेंस होता है, इसको डिग्रेड करना क्या है, मुश्किल है। और अभी मैंने बात बताई कि 2 लेयर में प्रेजेंट है। एक जैसे आपका साबुन का सोप केस होता है ना, आप जिसमें साबुन रखते हैं, उसका नीचे वाला बेस और उसके ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये साबुन की तरह बन रहा है, साबुन केस की तरह। तो ये जो सिलिका के डिपॉजिट हैं, इनको डिग्रेड करना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो जैसे जैसे डायएटम डिवाइड करता चला जाएगा, ऐसे इसके डिपॉजिट्स इकट्ठे होते चले जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसे इकट्ठा। तो हमें क्या है, ये ग्रुप बिल्कुल हमारा जो बेस है सी वाटर, वो सारा इससे क्या है, भर जाएगा। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डायएटमेशियस अर्थ, बिकॉज दे एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है, ये इकट्ठे हो जाते हैं, इनको डिग्रेड करना क्या है, मुश्किल है। इसलिए ये बहुत सालों तक नीचे पड़े रहते हैं, इनके डिपॉजिट इकट्ठे हो जाएंगे। तो डायएटम्स फॉर्म्स दी डायएटमेशियस अर्थ बनाते हैं। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। तो जो 80% फोटोसिंथेसिस है हमारी समुद्रों की, वो कौन करते हैं, डायएटमस अर्थ करते हैं। तो 2 मेजर कैरेक्टर हो गए हमारे डायएटमस अर्थ के, एक तो दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, दूसरा क्या है, इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, सिलिका से बनी हुई है, जिसको डिग्रेड करना क्या है, बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से वो सरफेस पर एक्यूमुलेट होते रहेंगे और एक बंडल बना देंगे, गुच्छा बनता चला जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट ऑफ डायएटम इज कॉल्ड डायएटमेशियस अर्थ। क्यों हो पाया, क्योंकि उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, सिलिका से बनी हुई है, जिसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है ये, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये थे हमारे डायएटम्स के कैरेक्टर। इनके पास किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, इसलिए ये एक जगह पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब ये डायएटमस अर्थ हैं, हम इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ये फूड रिजर्व्स की तरह, इनको खाने की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लुकोसिन या हम बोले ऑयल। इसको चीजों को चमकाने के लिए भी, पॉलिशिंग में भी यूज करते हैं हम, और फिल्ट्रेशन में भी इसको यूज किया जाता है, चीजों को छानने में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये दोनों इसकी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो हमने क्या देखा कि डायएटमस अर्थ क्या है, दे आर टोटली, they may not totally, they may found in fresh water as well as in marine, लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं पानी की हवा के साथ, पानी की करंट के साथ, दे फ्लोट। फ्लोटिंग की वजह से इनको एक और टर्म से कहते हैं हम प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स क्या होता है, मूविंग विद वाटर, मूवमेंट है उनके अंदर, मूव विद वाटर करंट। लेकिन और कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है इनके पास जो इनमें लोकोमोशन प्रोवाइड करा सके। ठीक।
ठीक है। दूसरे हमारे जो सब फाइलम है किसकी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस की, उनको हम क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या आएगा, डायनो नाम से ही पता लग रहा है, डाई मीन्स टू, ऐसे प्रोटिस्टन जिनकी बॉडी पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों फ्लैजिला क्या हैं, 90 डिग्री प्रेजेंट है। मान लो एक ऐसे प्रेजेंट होगा तो दूसरा कहाँ है, ऐसे प्रेजेंट होगा। एक लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट। 2 फ्लैजिला, 1 लॉन्गिट्यूडनल एंड 1 ट्रांसवर्स। फोटोसिंथेटिक तो है ही क्योंकि इनके पास पिगमेंट है, दे इंक्लूडेड अंडर द फोटोसिंथेटिक में, तो फोटोसिंथेसिस तो ये परफॉर्म करेंगे ही, ऑटोट्रॉफिक नेचर तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी इनकी बॉडी पर कुछ ऐसी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो इनको स्पेसिफिक कलर देती हैं, रंगीन बना देती है, या तो ब्लू कलर का होगी पिगमेंट, या ग्रीन कलर की, या रेड कलर की। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है एक गायनोकलेक्स, एक डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल दे रखा है, गोनिकलेक्स। ये क्या है, हमारे समुंदर को रेड कलर देता है, रेड कलर देगा। इसकी इस डायनोफ्लैजिलेट में कैसी पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमें समुंदर क्या दिखाई देता है, लाल। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट फॉर्म रेड टाइड्स, रेड टाइड्स। तो हम क्या कहेंगे, रेड टाइड्स आर डिपॉजिट्स ऑफ गोनिकलेक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर कैसी पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है। इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है बच्चे, सेलुलोज से बनी हुई है, जैसे हमारे प्लांट सेल में होती है। दूसरा मेन जो डिफरेंस है, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं, कुछ टॉक्सिक हार्मफुल चीजें निकालते हैं अपनी बॉडी से जो दूसरे एनिमल्स के लिए खतरा है। मतलब जहां पर डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज्यादा होंगे वहां पर दूसरे एनिमल सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जैसे वहां पर फिशेस वगैरह सरवाइव नहीं कर पाएंगी, दे आर टॉक्सिक टू देम, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, वहां पर डायनोफ्लैजिलेट्स जहां होंगे, इसलिए क्या है, सिर्फ वहां पर क्या दिखाई देगा, लाल रंग का ही पानी दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, सिर्फ डायनोफ्लैजिलेट्स। दूसरी एक और चीज है, इस पिगमेंट की वजह से ये एक स्पेसिफिक कलर चमक दे रहे हैं, इसलिए हम इन डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंट भी बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंट। मतलब दे इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर देते हैं, इसलिए ही हम इनको क्या बोल रहे हैं, चमक है इनकी वजह से, ठीक है। बायोलुमिनेसेंट बोलेंगे इनको हम, ये चमक दे रहे हैं। जैसे हम कहें कि समुंदर की जो चमक है, समुंदर का जो रंग है, वो रंग एक्चुअल में हम क्या कहेंगे, किनकी वजह से है, डायनोफ्लैजिलेट। जैसे आपने रेड ब्लैक सी, रेड सी, इन सब के नाम सुने होंगे। वो नाम क्यों है, क्योंकि उनकी जो बॉटम सरफेस है सी का, वहां पर रिच इन क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है। तो ये हुआ, इनके पास क्या मेजर कैरेक्टर हुआ, 2 फ्लैजिला है, दोनों क्या है, 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और पिगमेंट है जो स्पेसिफिक कलर देते हैं उनको, ब्लू, ग्रीन, रेड। सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेलुलोज के, और ये टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन की सब फाइलम है, दैट इज यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या होते हैं, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर प्रोटिस्टन्स।
फ्रेश वाटर, साफ पानी में। अभी हमने डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करी, दे आर फाउंड इन बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। लेकिन यूग्लिनॉइड सिर्फ आपको फ्रेश वाटर में, और वो फ्रेश वाटर भी कैसा होना चाहिए, स्टेगनेंट होना चाहिए। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ पानी, मूविंग वाटर में नहीं मिलेंगे ये आपको। वाटर शुड बी स्टेगनेंट, खड़ा हुआ पानी होना चाहिए। दूसरा मेन कैरेक्टर इनके पास क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके पास सेल वॉल नहीं है। जैसे डायटम्स में सेल वॉल किससे बनी हुई थी, सिलिका से। डायनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल किससे बनी हुई थी, सेलुलोज से। और यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, बस हमारे सेल के बाहर एक पतली सी प्रोटीन की थिन लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिसल। क्या बोलेंगे हम, पेलिसल। इसकी वजह से ही यूग्लिनॉइड दे कैन चेंज देयर शेप, अपनी शेप को ये चेंज कर सकते हैं। तीसरा मेन कैरेक्टर इनके पास क्या है, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट से ये कैसे अलग हैं, वहां पर जो फ्लैजिला थे, एक क्या थे, एक लॉन्गिट्यूडनल था, एक ट्रांसफर था, और बोथ आर ऑफ इक्वल साइज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो 2 फ्लैजिला हैं, एक तो बहुत लंबा मिलेगा आपको और दूसरा क्या है, छोटा मिलेगा, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला ही क्या है, खाने की ट्रैपमेंट जो है मदद करती है। जैसे ये फ्लैजिला वाटर करंट से फूड को ट्रैप करेगा, और जहां ये फ्लैजिला अटैच होते हैं, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गलट। इस गलट से ही खाना क्या है, अंदर एंटर करता है। तो यूग्लिनॉइड क्या है, वैसे तो फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन रात के टाइम जब आपकी सनलाइट अवेलेबल नहीं है, दे स्विच ऑन टू हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तब वो वाटर करंट में जो चीजें प्रेजेंट है वहां से खाना लेंगे, गलत ऐसे भेजेंगे। वैसे इनके पास क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होती है। इसी वजह से दे कैन स्विच देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू हेटेरोट्रॉफ डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से वो चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफ। मिक्स हैं वो, ऑटोट्रॉफिक भी हैं और वो हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। ठीक है, तो ये 3 सब फाइलम थी हमारी किसकी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन की। कौन कौन से, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, डायटमस अर्थ है, यहाँ से रेड टाइड है, यहाँ से मिक्सोट्रॉफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइलम करते हैं प्रोटिस्टा की, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा। नाम से ही पता चल रहा है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। इसकी एक मेजर हमारी सब फाइलम है, दैट इज प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स क्या हैं, इनको हम प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है यूकैरियोटिक नेचर है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसलिए दे सीम्स टू बी एनिमल। इस प्रोटोजोन के हमारे पास 4 ग्रुप हैं। ये ग्रुप किस बेस पर बनाए गए, उनमें कैसी लोकोमोशन है, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर प्रोटोजोन्स को 4 सब क्लासेस में बांटा गया है, ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले हैं जू फ्लैजिलेट्स। इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होगा, फ्लैजिला, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करेंगे। इनमें फूड रिजर्व किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन। तो जितने भी बच्चे डिजीज कॉजिंग आपको ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको स्लीपिंग सिकनेस हो रही है, काला हजार हो रहा है, वो सारे ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जू फ्लैजिलेट, जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है, फ्लैजिला है। दूसरी है हमारी एमोबॉइड। एमोबॉइड का दूसरा नाम सार्कोडिना भी है।
क्यों है? क्योंकि बिकॉज दे कैन चेंज देयर शेप। ये समझो अमीबा है हमारा, और ये क्या है, जैसे ही कोई डेंजर देख रहे हैं या फूड पार्टिकल देख रहे हैं, ये उस फूड पार्टिकल को कवर करने के लिए क्या है, एक आउट ग्रोथ दिखाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं या फॉल्स फीट बोल रहे हैं। अब ये सूडोपोडिया एक्चुअल में बनता कैसे है? समझो ये हमारा क्या है, अमीबा है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, बाकी क्या है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होएगी, लेकिन साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बच्चे। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन की तरफ क्या है, डेंस होता है, बिल्कुल बहुत डेंस, इस तरीके से बनेगा, ये डेंस बन गया। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या है, थोड़ा लूजन है, बाहर की तरफ क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है। ये डेंस साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, जेल, और ये लूजन साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, सोल। तो जैसे ही कहीं पर भी फूड पार्टिकल दिख रहा है, ये जो जेल पार्ट है इस मेम्ब्रेन का, ये किस में बदल जाएगा, सोल में। यहाँ से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, लूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या है, बाहर की तरफ निकल आएगी। जैसे ही ये बन जाती है, फिर दोबारा से वहां पर थिक फॉर्मेशन होएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, सूडोपोडिया बनने के टाइम जेल सोल में बदल रहा है और दोबारा सोल जेल में बदल रही है। ये मैकेनिज्म होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन। क्यों है, क्योंकि साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो दो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एंट अमीबा और अमीबा। अमीबा हम जो नाम सुनते आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ बैक्टीरिया, दैट इज नॉट ए मोनरा, इट इज ए प्रोटिस्टा विच इज यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तीसरा है हमारा सिलिएट्स। सिलिएट्स नाम से ही पता चल रहा है जिनके पास कैसा लोकोमोटरी ऑर्गन है, सीलिया। सीलिया क्या है, थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट होता है, ऑल ओवर द बॉडी, जैसे हमारा पैरामीशियम में होएगा। ठीक है, चौथा है जो हमारे स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स नाम से ही पता चल रहा है, दे आर स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ड्यूरिंग द लाइफ अपने जन्म काल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो उनको सरवाइव करने में मदद करेंगी। मतलब इनएक्टिव स्टेज, समझो मान लो ये कोई प्रोटिस्टन था, ये अपने बाहर क्या है, एक कवरिंग सी बना देंगे। ये कवरिंग क्या है, इनको एडवर्स कंडीशंस में रहने में मदद करेगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अब क्या कहलाया जाएगा, स्पोर कहलाया जाएगा। तो स्पोर क्या है, एक इनएक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एडवर्स कंडीशंस में रहने में मदद करती है। तो ये स्पोरोजोन ज्यादातर क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी। एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मीन इनसाइड द बॉडी। आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, इट बिलोंग टू स्पोरोजोन। एक तो यही मेजर कैरेक्टर है कि ये स्पोर्स बनाते हैं। दूसरा, जितने भी स्पोरोजोन्स हैं ये अपनी लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करते हैं। जैसे मलेरिया कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, एक तो हमारी बॉडी में आ रहा है, दूसरा कौन है उसका होस्ट, आपका फीमेल मॉस्किटो। तो मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग दो ऑर्गेनिज्म हो गए जिसमें वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये चार क्लासेस हमारी किसकी आ गई, प्रोटोजोन्स की, जो दूसरों से ही खाना ले रहे हैं। ज्यादातर ये कैसे हैं, पैरासिटिक हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो कर रहे हैं, या तो बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। अब तीसरी जो फाइलम है हमारी प्रोटिस्टा की, दैट इज सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सेप्रोफिटिक मीन्स जो डेड एंड डिके, डेड एंड डिके पर ग्रो करेगी। गले सड़े
के ऊपर से खाना लेने वालों को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक। तो ये गले सड़े को खाना ले रहे हैं, मतलब उसको तोड़ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड डीकम्पोजर्स, चीजों को तोड़ने वाले। जैसे हमने कल बैक्टीरिया में किया था कि रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, ऐसे ही ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टेंट्स भी क्या है? रिसाइकलिंग में, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इसकी सब फाइलम है दैट इज स्लाइम मोल्ड। इस स्लाइम मोल्ड को हम फंगल एनिमल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एनिमल से रिजेंबल कर रहे हैं, जैसे कि दूसरों से खाना लेना, और इनकी बॉडी क्या होती है? फिलामेंटस होती है। ये क्यों? क्योंकि ये कॉलोनीज में ही एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल नहीं रहते। ये इस तरीके से मिलेगी आपको, जैसे फंजाई रहती है। फंजाई हमेशा ग्रुप्स में रहती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फंगल एनिमल्स भी बोलेंगे। ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे? डार्क एंड डैम्प प्लेसेस, जो गीले इलाके, दलदली इलाके होते हैं, अंधेरा जहां पर रहता है, वहां पर आपको कौन मिलेंगे? स्लाइम मोल्ड्स मिलेंगे। अभी मैंने बताया ये ज्यादातर कैसे रहते हैं? ग्रुप्स में। जैसे मैं बात करूं, ये मेरा पास एक स्लाइम मोल्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्या है? सारे एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे और बाहर की तरफ क्या है? म्यूसिलेज, चिकनी सी कवरिंग बना देंगे। तो ये हमें ऐसे लगेगा एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन नहीं, ये 4 ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हैं ग्रुप्स में। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सूडोप्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे? सूडोप्लाज्मोडियम। एग्रीगेट कंडीशंस में, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? गुच्छों में रहते हैं। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब उनके सही, बिल्कुल गर्मियां आ गई हैं, धूप बहुत तेज हो गई है, गीलापन नहीं रहा, तो वो क्या है? एडवर्स कंडीशन है। क्योंकि अभी हमने देखा डैम क्या? दलदली सा जो इलाका होता है जहां पर हर वक्त पानी रहता है, वहां पर ये इजीली ग्रो करते हैं। लेकिन ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ गई है, वहां पर दलदलापन नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? उनके लिए विपरीत परिस्थिति हो गई, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या बना लेंगे? स्पोर बना लेंगे। ये स्पोर बना लेंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकती है। फेवरेबल कंडीशंस में तो क्या होगा? ये डिवाइड करा, यहां से टूटा, इसने 2 बना लिए, फ्रेगमेंटेशन से हो गई। लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल ना हो, ये म्यूसिलेज कवरिंग बन रही है, ये क्या कहलाया जा रहा है? स्पोर कहलाया जा रहा है। इस स्पोर्स के बाहर कवरिंग प्रेजेंट होती है और ये कवर उसको बहुत सालों तक सरवाइव करने में मदद करता रहता है। इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सरवाइव फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों तक सरवाइव ऑर्गेनिज्म इसके अंदर कर सकता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपके 2 तरीके से हो रही है इन ऑर्गेनिज्म में, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर। और ज्यादातर ये कैसे रह रहे हैं? एग्रीगेट फॉर्म में जुड़कर रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? अब इनकी डाइजेशन, क्योंकि ये डीकम्पोजर हैं, चीजों को तोड़ने में मदद कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म, मान लो ये कोई डेड खराब आपकी पत्ती पुत्तियां पड़ी हैं, ये यहाँ पर इसके ऊपर स्लाइम मोल्ड ग्रो होने लगी। ये स्लाइम मोल्ड क्या करेगी? इन पत्तियों पर क्या है? एंजाइम रिलीज कर देगी, और ये एंजाइम बाहर इन चीजों को डिकम्पोज कर देगा, तोड़ देगा। तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है बच्चे? आउटसाइड, आउटसाइड हो रहा है। और जब ये सिंपलेस्ट चीजों में टूट गया, दोबारा से एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो डाइजेशन इज अकरिंग आउटसाइड दी बॉडी विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग एंजाइम। एंजाइम्स बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटिस्टन, जिसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बच्चे? जैसे यहाँ पर आपका डायटमस अर्थ के बारे में पूछा जा सकता है। छोटा क्वेश्चन, गोल्डन एल्गी हम किन्हें कहते हैं?
चीफ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं हमारे। दूसरा, डायनोफ्लैजिलेट से क्वेश्चन आ सकता है, रेड टाइड क्या है, बायोलुमिनेसेंट क्या है, युग्लनॉइड को हम मिक्सोट्रॉफ क्यों कहते हैं। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटोजोन की 4 ग्रुप्स के बारे में बताओ, तो आपको इन सब के नाम बताने होंगे और एक एक एग्जाम्पल बताना होगा। इधर से स्लाइम मोल्ड्स, वाई दे आर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। स्लाइम का मतलब होता है चिकने। क्यों है ये चिकने? क्योंकि ये अपने बाहर एक म्यूकस कवरिंग बना रहे हैं जो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को एग्रीगेट करके रखता है, जो क्या बनाता है, सूडोप्लाज्मोडियम। और दे आर डीकम्पोजर्स। क्यों? क्योंकि ये डेड और डिके के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटिस्टा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंजाई किंगडम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।